लेकिन आज हरियाणा के हालात ऐसे हैं कि 105 ओपीडी पर एक डॉक्टर है और डॉक्टरों की काफ़ी कमी हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में। जी, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि पिछले साल में ही हमने 1400 से भी ज़्यादा डॉक्टर शामिल किए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट और एमईआर और आयुष में, तीनों में मिलाकर। और आने वाले वक्त में हमारी 450 डॉक्टर्स की फ़ाइल और चल रही है एमओज़ की, और बॉन्ड पे 600 और डॉक्टर्स आएंगे, और ये सालाना 600 मिनिमम होगा। तो जो भी हमारे को आज तक प्रॉब्लम चल रही है कि हमारे पास डॉक्टर्स कम थे, सबसे पहले तो मैं बोलूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने डॉक्टर लगाए हैं शायद ही पहले कांग्रेस पार्टी ने कभी लगाए हो। और आप हमारा बजट ही देख लीजिएगा, कहाँ उनका हमारा 10% होता था। जो हम जितना पैसा हम लगा रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, उन्होंने तो सोचा भी नहीं हेल्थ डिपार्टमेंट। तभी तो ये हालात हैं आज के दिन। और हम इसको बेहतरीन करवा रहे हैं। और हमारे माननीय सीएम साहब का ये भी कहना है कि हर सिविल अस्पताल इतना अच्छा होना चाहिए कि किसी को प्राइवेट अस्पताल में जाने की ज़रूरत ना पड़े। और आयुष्मान कार्ड को लेकर भी जो हम सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं, वो कभी पहले नहीं हुई। और इतने सारे हमने ऑलमोस्ट 3700 करोड़ रुपए आयुष्मान कार्ड और चिरायु पे आज तक हमने खर्च किए हैं, और लोगों का इतना इलाज करवाया है कि अगर जब ऑपोजिशन ऐसी बातें करता है तो सोचे मुझे भी रोना आ जाता है। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती भी की जाएगी। बिल्कुल होगी जी। एनएचएम के थ्रू हमने 150 डॉक्टर तो लगाए ही हैं। आने वाले वक्त में 150 डॉक्टर हर साल मिनिमम लगेंगे, और जैसे ही हमारी सीटें बढ़ती जा रही हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ये नंबर ऊपर ही जाएगा। एक आखिरी सवाल लूंगा। कल इंडिया न्यूज़ हरियाणा के एक इंटरव्यू में कैप्टन अजय यादव ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हमको नौकरियां जो है वो डिवाइड कर दी गई थी। मुझे, रणदीप सुरजेवाला को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ट्यूबवेल ऑपरेटर इतने लगाने, इतने इतना परसेंट का हमें दे दिया गया। जी, सच्ची बोला उन्होंने। बिल्कुल सच्चाई की बात है कि जब नौकरियां मिल रही थी 2004 और 14 के बीच में, तो ट्यूबवेल वाले, बिल्कुल सही बात है कि हमारे गांव में भी रोहतक से ही आ रहा था। अच्छा, रोहतक से आए थे। बाकी नौकरियों का जिक्र भी किया, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि 2013 में मगर एसएसपी उस भर्ती। टाइम तो कप्तान साहब हुड्डा साहब के साथ ही बैठा करते थे। तो अब बात करते हैं, वो अलग बात है। हाँ जी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आरती राव हैं, हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री हैं, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की है। जिस तरीके से उन्होंने जो पहले की सरकारों की नौकरियों का जो है जिक्र किया, कहा कि पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कैप्टन अजय यादव के साथ बैठा करते थे। तो उन्होंने इस बात को ठीक ठहराया कि पहले जो नौकरियां लगती थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, वो रोहतक के जो लोग हैं वो लगते थे। इस तरीके के एलिगेशन जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्री जो हरियाणा की आरती राव है उनकी ओर से लगाए गए। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 450 डॉक्टरों की भर्ती जो है वो हरियाणा के अंदर की जाएगी। पहले से ज़्यादा बेहतर जो है वो हरियाणा का हेल्थ जो जिस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर हेल्थ के लिए जो काम किया है वो बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। मुझे रोना आता है पहले जिस तरीके से जो काम हुआ करते थे कांग्रेस सरकारों में, लेकिन आज जो काम हो रहे हैं वो काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं और डॉक्टरों की भर्ती लगातार की जा रही है। अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं मिले मरीजों को लेकर, इसको लेकर भी लगातार वर्क जो है वो किया जा रहा है। तो आरती राव हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर एक्सक्लूसिव बातचीत कर रही थी और कैप्टन अजय यादव पर निशाना साधा है, कांग्रेस पर निशाना साधा है कि किस तरीके से पहले के राज में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 2014 से पहले किस तरीके से रोहतक के लोगों को ही नौकरियों पर जो है वो लगाया जाता था। उनके एरिया में भी रोहतक के लोगों को लगाया गया। इस तरीके की बातें जो हैं वो हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की ओर से कही गई। आज हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन का 5वां दिन है और 5वां दिन तमाम विधायकों की ओर से अपने अपने सवाल जो हैं वो लगाए गए थे, जिसको लेकर हंगामा भी देखने को मिला। चाहे वो हेल्थ को लेकर बात हो, किसानों को जो एमएसपी दी जा रही है सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 24 फसलों पर दी जा रही है, लेकिन उसको लेकर जो आईएनएलडी के विधायक है आदित्य देवीलाल चौटाला, उनकी ओर से उस बयान को इस बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा गया कि किसानों को 24 फसलों पर जो है एमएसपी नहीं दी जा रही, किसानों की जो फसल है वो कम दाम में खरीदी जा रही है। इसका जवाब भी जो है वो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की ओर से दिया गया है कि इसीलिए तो सरकार भावांतर भरपाई योजना लाई है। अगर किसान की फसल ठीक दाम से नहीं मिलती तो सरकार उसकी भरपाई करने का काम भी जो है वो करती है। भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को जो है उनकी फसल का पूरा दाम जो है वो देने का काम किया जा रहा है। तमाम मुद्दे थे, तमाम मुद्दों को लेकर लगातार
डिस्कशन भी हुआ, बहस भी हुई। आज सदन स्थगित जो दोपहर भोज के लिए स्थगित किया गया है, उससे पहले जो है बीबी बत्रा जो रोहतक से कांग्रेस के विधायक है, उनकी ओर से एक ऑब्जेक्शन उठाया गया कि कल जिस तरीके से जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी थे, उनकी ओर से जो है 2013 की भर्तियों को लेकर एक जिक्र किया गया, एक नाम भी जो है वो लिया गया। उस पर बीबी बत्रा की ओर से कहा गया कि इस नाम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का कोई लेना देना नहीं है। अगर वो माफी मांगे, अगर वो माफी नहीं मांगते तो वो प्रिविलेज मोशन जो है इस मामले में लाने का काम करेंगे। जवाब में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की ओर से कहा गया कि मैंने अपनी तरफ से नहीं, 2013 की एक अखबार का हवाला जो है उनकी ओर से दिया गया। अगर आप मैंने अपनी तरफ से इस नाम को कोट नहीं किया गया, जो पेपर के अंदर मेंशन किया गया था उसी को जो है यहाँ बोला गया। आप पेपर के खिलाफ आपने 2013 में क्यों कार्रवाई नहीं की? तो ये तमाम बातें चली, तमाम अपने अपने हलकों के मुद्दे जो है वो तमाम विधायकों की ओर से उठाए गए, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो, विपक्ष की बात हो। हल्का हंगामा जो है वो देखने को मिला। ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर अभी दोपहर भोज के लिए जो सदन की कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है। उसके बाद ही जो है अब फिर से जब दोपहर 2:20 के बाद हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। आज वीबी जी राम जी को लेकर भी जो प्रस्ताव लाया गया उस पर भी चर्चा होगी। उस पर कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो आज हरियाणा विधानसभा के सेशन के अंदर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल साहिल, आज जनहित के मुद्दों की गूंज रही है बिल्कुल विधानसभा में, फिर चाहे वो जल